जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं करी, उस इंसान ने कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया, ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के यूएल शहर में एक युवती परिवार में पैदा हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले कुछ बड़ा था और वह एबनॉर्मल रूप से जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग काफ़ी तेज़ था। आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 61 साल हो गए, आइंस्टाइन हमें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थ्योरीज के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उनको इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में सुपर नेचुरल पावर्स थी? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात पर चर्चा करेंगे। दरअसल जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वे माता पिता के साथ खाने के टेबल पर बैठे थे तब अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को एकदम इतना साफ बोलते देख उनके पेरेंट्स हैरान रह गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि आप अभी तक क्यों नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने उसका जवाब बड़ा ही अजीब दिया कि अब तक तो सब कुछ ठीक ही था। आइंस्टाइन के जीवन के अजीबोगरीब चर्चा यही नहीं रुकी, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनके कुछ ऐसी आदतें थी उनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो उसे याद करना ज़रूरी नहीं समझते थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार एक उनके सहपाठी ने उनका फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन उनके पास रखे टेलीफोन डायरी में अपना नंबर सर्च करने लगे। यह देखकर सहकर्मी ने दोबारा उनसे यही बोला कि आप अपना खुद का फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उसका जवाब बड़ी ही आसानी से दिया, किसी ऐसी चीज़ को भला मैं क्यों याद करूं जो मुझे किताबों में सर्च करने में मिलती है। आइंस्टाइन कभी भी जूते के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थीं कि बचपन में उनकी टांगों की उंगलियों की वजह से उनके मोजे में छेद हो जाता था। इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूतों में फीते भी वो दूसरों से बंधवा देते, क्योंकि उनके फीते बांधना भी नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, पर मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसे क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि बचपन में वो पढ़ाई में बेहद कमज़ोर थे। बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में होती थी और उन्हीं के कुछ हरकतों की वजह से लोगों को उन्हें शारीरिक रूप से भी विकलांग कहने लग गए थे। खास करके आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें नापसंद करते थे, क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा और हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई भी रुचि नहीं थी। हालांकि उसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की ऐसी थ्योरीज कि जिसके बिना साइंस आज तक कमज़ोर है, और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी साइंस के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमसन आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया और वह वहाँ से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा ऐसा सिर्फ उन्होंने रिसर्च के लिए किया है, और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद करके रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हेल्ब्स एल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया। वजन 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफ़ी छोटा था, क्योंकि एक इंसान का दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन की 240 भागों में टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया, ताकि वे अच्छे से देख सकें कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें बाकी इंसानों से अलग करता था। और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यू के 1000 माइक्रोस्कोप स्लाइस बनाए थे, जिससे अच्छी तरह रिसर्च हो सके। और फिर ये पता लगा कि उनके दिमाग में आम लोगों से ज़्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रोस्पाइनल नाम का एक हिस्सा आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। सेरिब्रोस्पाइनल एक दिमाग का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा दिमाग के प्रोसेस के लिए काम करता है, और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है
और साइंटिस्ट का मानना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन का दिमाग बहुत ही असाधारण तरीके से सोच पाता था। जब आइंस्टाइन के दिमाग को फर्दर एग्जामिन स्टार्ट किया तो वह बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके दिमाग में रिंकलपैच कल्चर मिसिंग है, जिसकी वजह से उनके पेट्रोलॉक का साइज़ काफ़ी बड़ा पड़ गया था, 20% बड़ा था। साइंटिस्ट का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की स्केल और इमेजिन करने की पावर औरों से ज़्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% अधिक थी। इसी वजह से आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पावर मिलती थी। साइंटिस्ट के मुकाबले उनका कंसंट्रेशन और दूर दक्षता काफ़ी ज़्यादा थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग में ज़्यादा फोल्ड भी थे, जो उनकी इंटेलिजेंसी का कारण था। आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के मटर म्यूजियम में प्रेजेंट किया गया है। आज साइंस कितना एडवांस है, पर फिर भी आइंस्टाइन की होशियारी की एक पहेली भी नहीं सॉल्व कर सकता। लेकिन साइंटिस्ट को आशा है कि फ्यूचर में वो इतनी अच्छी तकनीक ला सकेंगे और जानने की काफ़ी अच्छी कोशिश करेंगे कि दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।